फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के संदर्भ में अध्ययन किया था। अब यह अध्याय 3 इतिश्री हो चुका है। अब अपन अध्याय 4 आज से नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि अपन अध्याय 4 जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप उसमें जो दिया हुआ शीर्षक उसका, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, है ना। तो अर्थात कहने के तात्पर्य ये है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो अब अपन इसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में, कहाँ, फ्रांसीसी समाज जो था, तो फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, है ना। जो इतना अहम परिवर्तन जो है लाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल थी, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। कैसा? उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी भागीदारी के लिए, उनके जीवन में सुधार हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। परंतु तीसरे स्टेटस की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। कैसा? जो तीसरे स्टेटस की महिलाएं थीं वो जीविका निर्वाहन के लिए ही काम करती थी। जैसा अपन तीसरे से तात्पर्य समझने का प्रयास आप करें, मैं आपसे इस संदर्भ में प्रश्न करूंगा। जैसे MIG, LIG, LI, है ना, मीडियम ग्रुप, लोअर ग्रुप, एकदम लोअर ग्रुप जैसे होता है, तो इस तरीके से क्या है, तो जो तीसरा ग्रुप था वो क्या करता था, अपने घरेलू काम करती थी। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि महिला जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। काय के लिए? जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी। क्या काम करती थी? जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कपड़ों की धुलाई हो गई, कपड़ों की बुनाई हो गई, आदि काम करती थी। और बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। क्या बेचती थी? फल फूल सब्जी इत्यादि वो जो है अपनी जीविका चलाने के लिए बेचती थी। ठीक है। अच्छा, तो संपन्न घरों में जो है, तो हम संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। जो संपन्न घर थे उनमें घरेलू काम करती थी, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि जो गृहस्थ आश्रम के काम होती हैं, तो जो संपन्न घर थे उन पे काम करती थी। ठीक है। तो संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, बहुत सी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। क्या था? जो अधिकांश महिलाएं थी उनके पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए क्या था? मौके नहीं थे। अच्छा, केवल कुलीनों की लड़ाइयाँ केवल क्या था उनके पास में, जैसा आपके पूर्व में बताया गया कि उनके पास में पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेटस के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ाई या पढ़ पाती थी। कहाँ पढ़ पाती थी? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, है ना। और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। क्या होता था? पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात उनकी शादी कर दी जाती थी। और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। जो कामकाजी महिलाएं थीं उनको अपने परिवार का भरण पोषण, लालन पालन आदि इत्यादि करना पड़ता था। जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना, है ना, बच्चों की देख रेख आदि करना। अच्छा, और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। क्या है? जो महिलाएं थीं उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी।
और महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। क्या किया इन्होंने? अपनी हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए। क्या किए? राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। क्या निकाले? अखबार निकाले। अच्छा, जो फ्रांस थे ना, तो फ्रांस के विभिन्न नगरों में फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए। क्या हुआ? जो 60 क्लब थे महिलाओं के, वो काय में आ गए? अस्तित्व में आए। और उनमें, समझ रहे हैं आप, अस्तित्व में आने के बाद में उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा? ये सबसे मशहूर क्लब था। रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, है ना। मशहूर से तात्पर्य आप समझ रहे हैं, प्रचलित, फेमस। हाँ, अच्छा, उनकी एक प्रमुख मांग यह थी। क्या थी? उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं की क्या मांग थी? कि पुरुषों के समान जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से महिलाएं इस बात से निराश हुई कि, कैसे निराश हुई? महिलाएं इसी प्रकार से इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। काय का? 1791 में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने, काय के लिए? महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। चुने जाने तथा राजनीतिक पदों के लिए अपने स्वयं के लिए महिलाओं ने मांग रखी। फिर क्या हुआ? उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का, जो नई सरकार थी, तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, है ना। तो उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। वो इसी प्रकार से प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में, क्या हुआ? प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। क्या किया? महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए, है ना। तो कानून लागू किए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। क्या किया गया? स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। और अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। जो उनके अभिभावक थे, माता पिता थे, वह बच्चियों को पढ़ने के पश्चात उन्हें शादी के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं कर सकते थे, मजबूर नहीं कर सकते थे, है ना। और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। क्या माना गया? जब शादी करने का जहाँ तक प्रश्न आता है तो शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। ठीक है। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किए जाने लगा। किनका पंजीकरण किए जाने लगा? किनका? आपसे इस संदर्भ में मैं प्रश्न करूंगा, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। इसलिए यह बात जो आपको बता रहे हैं, जो कि नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किए जाने लगा। ठीक है। और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। जैसे पहले तलाक दे दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, मनमर्जी का किया जाता था, तो उसको कानून के रूप दे दिया गया, है ना। और मर्द औरत, महिलाएं पुरुष, दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। किस संदर्भ में?
अगर तलाक भी दे रहे हैं तो इनको पहले अर्जी प्रदान करना पड़ती थी, अर्जी लगानी पड़ती थी, आवेदन लगाना पड़ता था, आवेदन देने का अधिकार दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। क्या था, नई सरकार आने के पश्चात जो प्रक्रियाएं प्रारंभ की तो उसमें कानून जो बनाया गया था तो उसमें महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, है ना। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और कलाकार बन सकती थी। क्या, कलाकार बन सकती थी, समझ रहे ना हम। और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी, ठीक है, और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। क्या था, बाकी शेष जो बची हुई उनकी अभिलाषा मानसिकता थी, इस संदर्भ में उनकी जो भी मांग थी, मनोभावनाएं थी और जो उनकी मांग थी, इस संदर्भ में उनकी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और उनका संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान फिर क्या हुआ, आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने, क्या किया, सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ, महिला क्लबों को बंद करने और उसमें जो जानी मानी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ महिलाएं थीं जो उनका विरोध कर रही थीं और अपनी मांग पर अड़ी थीं, तो उनको क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, अब मत अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। क्या हुआ, जो महिलाएं थी तो महिलाओं का मत अधिकार और समान वेतन के लिए, एक समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। फिर क्या हुआ, मत अधिकार का संघर्ष 19वीं सदी, क्या हुआ, मत अधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मत अधिकार आंदोलन के जरिए क्या था, जारी था, चालू था, प्रारंभ था। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन किया जा रहा था उसमें फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। क्या किया गया, जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उनकी राजनीतिक सरगर्मी को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया, ठीक। और अंत्य सन 1946 में, कब, सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मत अधिकार हासिल कर लिया। क्या हुआ, फ्रांस की महिलाओं ने 1946 में मत अधिकार अपना हासिल कर लिया। अर्थात कहने के तात्पर्य उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और अपना जो हक अधिकार और उनकी मांग थी उन्होंने अपना हासिल कर लिया। अच्छा, अब उसके पश्चात होता ये है कि